ग्वालियर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर हमला बोलते हुए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 पांडव बता डाला। उनका कहना था कि भाजपा में 5 पांडव हैं जो बीजेपी कैंडिडेट के रूप में प्रचार कर रहे हैं। संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को सत्ता में लाना होगा। हम देश में एकता रखना चाहते हैं। खड़गे की सभा में पहुंचे भाजपा नेता और पूर्व विधायक मदन कुशवाहा ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि मदन कुशवाहा ने अपने लिए ग्वालियर ग्रामीण से टिकट की मांग की थी, जिसकी नाराजगी के चलते उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है। हालांकि इससे पहले भी वे बसपा कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए थे। 2 दिन पहले भाजपा के लिए वोट मांगने के सवाल पर मदन कुशवाहा का ये कहना था कि राजनीति में 1 घंटे में कुछ भी हो जाता है। तो उसमें सहयोगी बनने के लिए मैंने आज कांग्रेस सदस्यता ली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। क्या कोई कारण रहा है क्योंकि आप टिकट की मांग भी कर रहे थे ग्रामीण से, आपको टिकट नहीं मिला, उसकी कोई नाराजगी रही? देखिए, मैं किसी भी दल में रहा हूँ, मैं टिकट के पीछे कभी नहीं भागता। भाई मैं तो बीएसपी से भी रहा और कांग्रेस में भी रहा, भारतीय जनता पार्टी में भी रहा। तो मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं टिकट के पीछे केवल भागता रहा हूँ। लंबे समय से मैंने राजनीति की है। आपकी सिंधिया जी ने आपको ज्वाइन कराई थी कांग्रेस, बीएसपी से आप कांग्रेस आए थे, फिर आप उनके साथ बीजेपी में भी आ गए, फिर आगे कोई मनमुटाव की वजह क्या रही है? नहीं, मेरा कोई मनमुटाव नहीं है। खुद के मन से ही सब लोग अपना फैसला करते हैं, वही मैंने अपना फैसला किया। 2 दिन पहले ही आपने पुरानी छावनी की सभा में भारत सिंह कुशवाहा जी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर आह्वान किया था बीजेपी को जिताने का। राजनीति में 1 घंटे में भी कुछ भी हो जाता है। विचारधारा की बात करें, आपने बार-बार विचारधारा बदली है, आपने बार-बार विचारधारा बदली, पहले बीएसपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस। कैसे, किस तरीके से? जो मुझे ठीक लगी विचारधारा, ये आने जाने से पता लगता है कि भाई कौन सी विचारधारा ठीक है, कौन सी नहीं है। आप इसमें रहेंगे? हम एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं तब पता लगता है कि उस शहर का नेचर कैसा है और इस शहर का नेचर कैसा है। बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? अभी तो स्थायित्व के लिए हूँ मैं, ये विषय है ही नहीं। ग्रामीण की क्या तस्वीर रहेगी अब चूँकि आप आ चुके हैं कांग्रेस में, क्या तस्वीर दिखती है ग्रामीण में? ग्रामीण में नहीं, सभी जगह असर पड़ेगा, सभी जगह असर पड़ेगा। तो आप प्रचार में जाएंगे तो क्या मांग करेंगे जनता से? निश्चित तौर पर वो तो जाऊँगा, मैं वोट मांगूंगा। जनता सवाल करेगी 2 दिन पहले और आज। जनता, राजनीति में हर घंटा संभव है, लेकिन जनता के बीच क्या करेंगे तो उनका वो, चूँकि जनता हमारे लिए एक भगवान का रूप है और कार्यकर्ता भी हमारा साथी है। जब जवाब सवाल आएंगे तो उनका हम लोग उसका तो आपके साथ काफ़ी लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी है। संभाग भर में इसका असर है। संभाग भर में 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना कि मोदी जी कभी रोते हैं, कभी रुलाते हैं, बहुत ड्रामा करते हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि मेरी सूरत देखकर वोट दो। अरे आपकी सूरत कब तक देखें? पार्षद से लेकर लोकसभा तक के चुनाव में आपकी सूरत ही देखने को मिलती है। हर इलेक्शन में आप आते हैं। उनका ये भी कहना है कि जब मोदी जी शिवराज सिंह बैकवर्ड क्लास से हैं तो बैकवर्ड क्लास की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? वैसे दोनों में होड़ लगी है कि कौन कितना बैकवर्ड है। अपने डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे चुकी प्रशासनिक अधिकारी निशा बांद्रे ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक अधिकारियों से बदतमीजी से बात करते हैं। बहुत से प्रशासनिक अधिकारी अंदर ही अंदर परेशान हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। मंचों से कहा जाता है कि एक सुन ले कलेक्टर बनने के लिए माता पिता अपना पेट काटते हैं, उन्हें पढ़ते लिखते हैं और कलेक्टर बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से उनके साथ सलूक करते हैं। तो प्रशासन में शासन ने बहुत सुधार लाने की आवश्यकता है। मेरा कसूर क्या था और मुझे इस नौकरी से त्यागपत्र क्यों देना पड़ा? अपने घर के उद्घाटन में सर्वधर्म प्रार्थना की अनुमति इन्होंने नहीं दी, मुझे अपने घर के उद्घाटन में जाने की अनुमति नहीं दी। तो उसी दिन मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया कि ऐसी नौकरी में जिसमें मैं अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या उस कुर्सी में बैठकर आप लोगों के अधिकारों को दिला पाऊंगी? बताइए मेरे भाइयों और बहनों, क्या मैं आप लोगों के अधिकारों को दिला पाऊंगी? कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सर्वधर्म की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के समय में अनेकों सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कल परसों मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस का खून खराब है। मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस का नहीं, ग्वालियर के महाराज का और भाजपा का खून खराब है। वो कैसे कि भारत को आजादी दिलाने में कांग्रेस के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने खून से इस जमीन को सींचा। क्या किसी भाजपा, आरएसएस और महाराज का खून
खराब हुआ। खराब तो इनका खून है कि इन्होंने तब भी आज़ादी की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई के साथ छल करके हमें धोखा दिया, देश को आज़ाद होने से रोका, और आज भी यही कर रहे हैं महाराज। तो क्या देखिए, प्रशासनिक सेवा, जन सेवा, ये एक संवैधानिक जो अधिकार है, जो मेरी हमेशा इच्छा रही है। मैंने शादी भी संविधान को साक्षी मान के की है। संविधान को सही रूप में लागू करना, यही हमारा उद्देश्य है। किसी पद को पाने का नहीं था। मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी में मैं इंजीनियर रही, डीएसपी बनी, डिप्टी कलेक्टर बनी। आगे भी बहुत तमाम अवसर वो मिलेंगे जिससे मैं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकूं। मैं चाहती तो अमेरिका में रह करके अपने आप का विकास करने के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत पैसे कमा लेती, लेकिन मेरा उद्देश्य हमेशा पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा। इसीलिए ये पद हमारे लिए मायने नहीं रखते। जो थी सरकार की, आपको लगा कि उनका पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं होता, केवल हवाई रहती है सारी योजनाएं जो? देखिए, मैंने बहुत बारीकी से प्रशासन में ये देखा कि अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। सभी नौजवान भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बहनों, भाइयों, ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये चुनाव दो ताकतों की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका संविधान में भरोसा नहीं है, जो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान में भरोसा करते हैं, जो संविधान की रक्षा करने के लिए अड़े हैं। लड़ाई दो ध्रुवों की लड़ाई है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, ये संविधान की रक्षा के लिए चुनाव हो रहा है। मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, एक तरफ वो ताकतें हैं जिनका संविधान में कोई भरोसा नहीं है, लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाना, एन के प्रकार इस संविधान को कैसे ध्वस्त किया जाए, उनका ये नीति है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सैकड़ों जो संविधान की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन संविधान पे आज नहीं आने देंगे। मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, ये सब चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान की रक्षा के लिए चुनाव हो रहा है। इसलिए बहनों भाइयों, हमें संविधान की रक्षा के लिए आने वाली 17 तारीख को होने वाले चुनाव में कांग्रेस के हाथ के पंजे वाला बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी को भारी भारी बहुमत से विजयश्री दिलाना है। मुझे भरोसा है, आप सब पे मुझे विश्वास है कि आपने उपचुनाव में जिस प्रकार मेरा साथ देकर मुझे जिताया, और उसके बाद 57 साल बाद ग्वालियर में कांग्रेस के महापौर के रूप में मेरी धर्मपत्नी शोभा सिकरवार को जो आशीर्वाद दिया, एक अजूबा आपने करके दिखाया है। इसलिए मुझे आप पर भरोसा है कि इस विधानसभा को हम 50,000 वोटों से जीते। इसके लिए आप सबको पूरे प्राण पर से जुटना है। मैं इस अवसर पर आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आप सबका आशीर्वाद, एक एक कार्यकर्ता का आशीर्वाद, इस क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। आने वाले समय में भी आप सबका आशीर्वाद मुझे मिले, इसी आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। जय की बात की आपके पास मिला होगा ग्वालियर में, नहीं क्यों बोलती, यहाँ का तो उस वक्त भी राजा था, यहाँ भी राजा रहा अभी भी, तो आपको मिला होगा। नहीं मिला, नहीं, आप झूठ बोल रहे। या मोदी झूठ बोलना या आप झूठ बोलना, क्योंकि मोदी बोलता मैं दिया हूँ और आप बोल रहे हैं मुझे मिला नहीं, तो आप दोनों में कोई ना कोई झूठ है। तो आखिर में मोदी झूठ 15 लाख भी नहीं दिया, वो भी नहीं, और किसानों की आमदनी डबल करने के बोले, दुप्पट, ये भी हुआ, वो भी नहीं, वो भी झूठ। तो मोदी झूठ है क्या लोग झूठ? मोदी, तो मोदी को वोट देना। जो फिर क्यों लोग चौहान को, मोदी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देते हैं? जो आदमी झूठ बोलता है, जो सरकार झूठ बोलती है, उसके लिए आप वोट देना चाहिए। तो इसीलिए सब महिलाएं हाथ उठा के बोलिए,
ये है बड़ी बात। इंदिरा गांधी के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, सोनिया गांधी जी के लोग यहाँ बैठे हैं, और हम आपके ही शिष्य हैं, क्योंकि हमारी नेता इंदिरा गांधी जी, अब सोनिया गांधी जी है, और ये लोग गरीबों के लिए लड़ने वाले हैं। दवाई के लिए सियासत बिक चुकी है अपने ऐशो इशरत के लिए। सियासत बिक चुकी है अपने ऐशो इशरत के लिए, पकड़ लाते हैं सिर्फ बेगुनाही की कार्रवाई के लिए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, और मैं चाहूंगा कि इनको सबक सिखाना है। और आज जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन 7 तारीख, तो 5 तारीख लोगों को पकड़ रहे, कांग्रेस लीडर्स को पकड़ रहे, चीफ मिनिस्टर को पकड़ रहे, धमकी दे रहे। तो यही चीज जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। ये धमकाना, डराना, ये काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसे नौजवान हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं, आप कभी डरने वाले नहीं। मोदी कितने भी डराने दो, कांग्रेस पार्टी के लोग डरेंगे नहीं, वो डरते भी नहीं। तो इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आखिरी में मोदी के बारे में एक बात करता हूँ। देखिए, आप सबको मालूम है, फिर मैं रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें उन्होंने की हमने बताया। उन्होंने व्यापम घोटाला क्या, सैंड का क्या किया, दूसरे और नौकरी देने का, ये सारी चीजें हमने बताई। और उसी के ऊपर हम बोल रहे हैं कि वो जो वायदे किए थे वो वायदे उन्होंने पूरे नहीं किए।